अपोलॉजी भी दे दी है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। आज बाबा रामदेव की एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई और बहुत ही दिलचस्प बातचीत बाबा रामदेव और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच हुई। क्या कुछ हुआ, आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी जानकारी को हम इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखते हैं। आज जब बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो जस्टिस हिमा कोहली ने उनसे पूछा कि क्या आपने जो किया है वो सही है। इस पर रामदेव ने जवाब दिया, जज साहिबा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमसे भूल हो गई है, उसके लिए हमने अनकंडीशनल एपोलॉजी दी है, यानी हमने बिना शर्त इस अदालत से माफ़ी मांगी है। इस पर जवाब देते हुए जस्टिस कोहली ने कहा, आपने क्या सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे? हमारे देश में सब अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं, सिर्फ आयुर्वेदिक ही नहीं, कई तरह के प्रयोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए। इसके जवाब में रामदेव ने कहा, हमने आयुर्वेद की लगभग 500 से ज़्यादा उन्होंने दवाइयाँ इजाद की हैं और इस सिद्धांत पर पतंजलि ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। इस पर तुरंत टोकते हुए जस्टिस कोहली ने कहा, हम आपके रवैये की यानी आपके व्यवहार की बात कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि आपके वकील ने ये स्टेटमेंट दिया था इसी कोर्ट में और आपको ये हक किसने दिया, और इसी वजह से हमने आपको इस अदालत में पेश होने के लिए कहा है। रामदेव ने जवाब दिया कि कानून की वैसी समझ उस समय हम में नहीं थी, उस समय हमें ये नहीं करना चाहिए था, आगे से इस बात का हम ध्यान रखेंगे। बीच में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है, आपने गलती की है जो कि कानून के खिलाफ है। रामदेव ने कहा, उस वक्त उत्साह में हमसे ऐसा हो गया, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने रुख किया आचार्य बालकृष्ण की तरफ, जो कि पतंजलि के एमडी हैं। उन्हें भी अदालत ने कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि आप दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते, आप दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते। जस्टिस कोहली ने सवाल किया कि पिछला आपका विज्ञापन कब आया था? फरवरी में। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, एक तरफ आप अपना बचाव कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलने वाला, हर समय आप उसको जस्टिफाई करने में लगे हैं, यानी आपकी नीयत में, आपके मन में खोट है। इस पर रामदेव ने तुरंत जवाब दिया, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम इसे जायज़ नहीं ठहरा रहे, बल्कि हम अपने किए के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। इसके बाद जस्टिस कोहली ने कहा कि हम आपको एक और तारीख देते हैं, यानी एक हफ्ते का वक्त और देते हैं। 23 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी और उस वक्त आपको यहाँ पर जो भी बातें आपको कहनी हैं वो आप कह सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया और कहा कि 23 तारीख को ये मैटर पोस्टपोन किया जाता है। एक हफ्ते के समय के अंदर आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को अपना पूरा पक्ष इस अदालत के सामने रखना होगा। साथ ही ये भी इसमें जोड़ दिया कि आपसे अगर निजी तौर पर अदालत में पेश होने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उस सिस्टम का पार्ट हैं और इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरी बातचीत आज अदालत में बाबा रामदेव और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच हुई। एक हफ्ते का वक्त और दिया गया है। ऐसा माना जा रहा था कि जितना सख्त रवैया अदालत ने अपनाया है उसे देखते हुए आज अदालत कोई आदेश जारी कर सकती है, कोई फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन आज भी ऐसा नहीं हुआ। एक हफ्ते का और इंतजार इस मामले में अब फाइनल फैसला आने के लिए करना होगा। एक हफ्ते बाद यानी 23 अप्रैल को जब बाबा रामदेव एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे तो देखना होगा कि वो क्या बातचीत करते हैं। उन्होंने एक सार्वजनिक माफ़ी की दलील रखी है, क्या उस सार्वजनिक माफ़ी को कोर्ट स्वीकार करता है या फिर उन्हें सज़ा सुनाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप लाइव अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिएगा।